नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में दो बड़ी घटनाएं। एक, कमलनाथ जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने ये कह दिया है कि वे प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले और जो जिम्मेदारी पार्टी उन्हें देगी वो यहाँ पर ही रहकर वो उसे पूरा करेंगे। यानी एक संकेत तो उन्होंने दे ही दिया है कि फिलहाल वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद नहीं छोड़ने वाले हैं। अब नेता प्रतिपक्ष पद का क्या होगा विधानसभा के, उसका फैसला निश्चित ही हाईकमान तय करेगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए भी यही बात चल रही है कि जो कतार में हैं दावेदार वो निरंतर इस बात को उछाल रहे हैं, परंतु आज उन्होंने कई बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं और ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश में वो ये भी देखेंगे कि जहां सत्ता पक्ष की तरफ से गलतियां हो रही हैं, किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सड़क पर नजर आएगी। परंतु बीजेपी इसमें मजे ले रही है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने ये कहा है कि कमलनाथ जी किसान आंदोलन का सारा भार अरुण यादव पर थोपकर छिंदवाड़ा निकल लिए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये दोनों नेता जाने। पर दूसरी घटना ये भी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब अपने मंत्रियों के साथ 15-15 मिनट 1-to-1 चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि इस चर्चा के कई फायदे भी हैं, परंतु कांग्रेस इस पर कटाक्ष कर रही है और ये कहती नज़र आ रही है कि जब कैबिनेट उनकी है और मंत्री तो कभी भी जाकर सीएम से मिल सकते हैं, तो ये चर्चा क्यों। इन विषयों में चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात मैं कांग्रेस की करूं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं आनंद तारण जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बीजेपी से अनिल चौधरी जी हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे तारण जी कि जिस तरीके की परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं, बीजेपी तो अपनी जगह है कि वहाँ तो कार्यकारिणी अभी घोषित हुई ही नहीं है, कुछ हो गई है, कुछ बची हुई है, पर आपके यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ही कशमकश की स्थिति है। दावेदार निरंतर उछल कूद मचा रहे हैं। क्या कहेंगे आज कमलनाथ जी की कॉन्फ्रेंस पर? देखिए, दावेदार तो कोई नहीं है ऐसा जो उछल कूद मचा रहा। अभी जब तक कमलनाथ जी अध्यक्ष है तब तक तो कोई बात नहीं। कमलनाथ जी ने बोल दिया मुझे मध्य प्रदेश में रहना, मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करना, और निश्चित रूप से जब वो 40 साल 45 साल से मध्य प्रदेश के सांसद और विधायक रहे हैं, निश्चित रूप से अब वो मध्य प्रदेश के ही हो गए। उनकी प्रतिबद्धता भी मध्य प्रदेश की तरफ है, वो उनका रुझान भी मध्य प्रदेश के विकास की ओर है। और उन्होंने अपनी आज पत्रकार वार्ता में साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा और देश के उन्नत प्रदेशों में की श्रेणी में मध्य प्रदेश को शामिल करने की चेष्टा करूँगा। बिल्कुल। 15 महीने मुख्यमंत्री रहे वो, तब आपने देखा वो कार्यकाल, जनता ने भी देखा, लोग अपेक्षा ये करते थे कि कोई बड़ा बदलाव आएगा, पर ऐसा बड़ा बदलाव आया नहीं और आपकी सरकार जो है वो विदा हो गई। अब संगठन की बात उठ रही है कि किसान आंदोलन को लेकर बड़ा हंगामा मचाने की कोशिश है, परंतु भीड़ ही नहीं जुट पा रही है, प्लानिंग ही फेल हो जा रही है। जैसे आपने देखा होगा विधानसभा घेराव करने का आपका प्लान था ट्रैक्टरों के जरिए, पर वो सफल ही नहीं हो पाया। देखिए प्रकाश जी, भीड़ की बात कर रहे हैं तो भीड़ तो अब 7 तारीख से आप देख रहे हैं, 7 तारीख से 15 तारीख का कार्यक्रम होगा, उसमें सब होगा। जहाँ तक विधानसभा घेराव की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी कितनी बौखला गई थी, कितनी घबरा गई थी, तो उसने चारों तरफ पहरा बिठा दिया था। 144 धारा लगा दी उन्होंने, गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब किस तरह से डरे हुए सहमे हुए लोग हो गए थे जो सत्ता में बैठे हुए। आपने देखा होगा कि मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तब अटल जी बैलगाड़ी से संसद भवन में गए थे, कहीं किसी ने रोका नहीं उन्हें। वो सांसद थे, उनका अधिकार था, विधायकों का अधिकार है। अगर वो ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है, स्वागत करिए उनका, आप लाइन ऑर्डर व्यवस्था मेंटेन करिए। विधानसभा के अंदर थोड़ी लेके जा रहे हैं भाई, विधानसभा को आपने भंग कर दिया, इतने घबरा गए आपके, उस पर भी आप कमलनाथ जी से कह रहे हैं कि आप चिट्ठी नहीं, भंग नहीं किया था जी, भंग नहीं किया था। विधानसभा भंग हो जाती तो चुनाव ही हो जाते। विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया। हाँ, स्थगित कर दिया। जो सत्र था उसको समाप्त कर दिया कि भाई कोरोना के कारण हम ये करेंगे। मतलब कितने डरे हुए लोग हैं, कितने सहमे हुए लोग हैं।
निश्चित रूप से कांग्रेस इस कहीं किसी मामले में कमजोर नहीं है, और कांग्रेस कृत संकल्पित है मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के आम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए, कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल के कार्यकाल में और अभी मार्च से लेकर आज तक जो स्थिति बनी है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है, और मुख्यमंत्री जी मीटिंगों में व्यस्त है मंत्रियों के साथ। अरे ये नहीं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से मीटिंग लेने, फीडबैक लेने, जनता के बीच में जाकर बात करें। चलिए ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर अनिल जी आपसे, कि कमलनाथ जी ये कह रहे हैं वो कहीं नहीं जाने वाले और मध्य प्रदेश में ही रहकर विपक्ष का रोल अदा करके सत्ता पक्ष की नाक में दम कर देंगे। जी ठीक है, स्वागत है उनका, परंतु जैसे कि अभी तारण जी कह रहे हैं कि वो अगर ये सारी चिंताएं जब वो सत्ता में थे जब कर लेते या इस तरह के बयान जब दे देते तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। परंतु कमलनाथ जी अगर यहाँ पे रहना चाहते हैं तो अब ये इनका अंदरूनी मामला, संगठन में उनको क्या जिम्मेदारी देती है पार्टी या उनका नेतृत्व। लेकिन हकीकत ये देखा जाए तो अभी कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, ना तो वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन कर पा रहा है, ना प्रदेश में कोई ऐसा बड़ा कदम लेके संगठन को मजबूत कर रहा है। तो ये बस इनके कॉन्फ्रेंस और बयानबाजी चल रही है, कहीं धरातल पे ये कहीं भी शून्य है धरातल। एक बात ये तारण जी ने भी उठाई है कि आपके यहाँ भी मुख्यमंत्री निरंतर मीटिंगें कर रहे हैं। अभी एक दिन कोलार में भी मीटिंग की उन्होंने, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं आज से एक और सिलसिला शुरू हो गया, रोज़ 2 मंत्रियों के साथ वो चाय पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल स्वागत योग है, अगर इस तरह के कदम अगर बात होती है, संवाद बनते हैं, तो कुछ परेशानी है जो मंत्री की हो वो मुख्यमंत्री को अवगत कराते हैं, कहीं अड़चन आ रही है तो भाई ये समय देना। अगर ये भी ऐसे ही चलो चलो करे तो फिर आप देख लीजिए क्या नतीजे होते हैं। तो अगर संवाद बनता है मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में या विधायकों के बीच में, तो हो सकता है कि कोई नया रास्ता निकले काम करने का। तारण जी बताइए, इसे कैसे देखते हैं आप? मुख्यमंत्री शिवराज जी जो है मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं, चाय पे चर्चा कर रहे हैं। नहीं, चाय पे चर्चा करें ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट तो आए सामने। आप चर्चा कर रहे हैं मंत्रियों के साथ, लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के नीचे धरातल पे देखो बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, किस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, किस तरह से मादक पदार्थों का व्यापार हो रहा है, और उसके पर्दे के पीछे जो चेहरे नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे नजर आ रहे हैं। तो ये किस तरह का शासन और प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का, किस तरह की बातें करते हैं, मतलब केवल बातों का जमा खर्च है, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है, जमीन पे जनता के लिए कुछ नहीं है, कोई किसी तरह का। आज बताइए अनिल जी, इनके सवाल का जवाब। कोरोना के मामले में आज सरकार फिर ठीक बात है, कोरोना के मामले में जो आईसीयू जो भर्ती होता उसकी खर्चा नहीं उठाई। चलिए तारण जी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई है प्रदेश में। अनिल जी से पूछ लें इसका जवाब, सहयोग नहीं मिल रहा है। अनिल जी क्या कहेंगे? देखिए ये बोखलाहट में कुछ भी बक रहा है, इनको कुछ हकीकत जमीनी मालूम नहीं है। पहले तो आप अपनी भाषा सुधारें जी, बक रहे हैं क्या शब्द होता है ये जो आपने भाषा बक रहे हैं क्या होता है भैया? चलिए आप बताइए। देखिए ये बोखलाहट है, और ये बोखलाहट में ही ये बोखलाहट में ही ये सारे ऐसे तरह। आप चिल्ला लीजिए, आप चिल्ला लीजिए, आप चिल्ला लीजिए, आप चिल्ला लीजिए, आप सॉरी बोलिए, आप चिल्ला लीजिए, पहले चिल्ला लीजिए, बताइए। आप चिल्ला रहे हैं, चिल्ला लीजिए आप पहले, आप चिल्ला लीजिए। व्यक्ति आप ये बताइए बकना क्या होता है? नहीं, आप भी सम्मानीय मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं बड़े भाई से बकना बोल रहे हो? मेरी बात, भाई से भी बोल रहे हो? आप चिल्ला लीजिए, आप चिल्ला लीजिए, आप चिल्ला लीजिए, आप चिल्ला लीजिए, कि बड़े भाई से आप चिल्ला लीजिए पहले। आपके देखिए मुद्दे से भटक, मुद्दे से आप अनिल जी को बोलने पूरी बहस आप मुद्दे से भटका, आप भटका रहे हैं पूरे मुद्दे से, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। मुद्दे पे चर्चा कीजिए ना, आपके पास मुद्दों की कमी होने के कारण आप मुद्दों से भटका रहे हैं। आप अपने शब्द वापस लीजिए, जो बकना बोला है आपने शब्द वापस लीजिए आप। चलिए वो ले रहे हैं वापस, आप तो अपनी अब ये बताइए, उनको पूरा हो जाने दीजिए अनिल जी का। नहीं पहले ये जब तक वापस नहीं गए ये बकना का हम एक चैनल पे ठीक है, वो बकने वाली बात वापस ले लीजिए अनिल जी। ये तो बोले सॉरी तो बोले अनिल जी वापस ले लीजिए, और इसके बाद ठीक है अपने शब्द वापस। अब चर्चा पे आ जाइए अनिल जी, बोल दीजिए इनको क्या बोलना है। भाई ये कह रहे हैं कि बकना शब्द ठीक नहीं है। चलिए जो आप बोल रहे हैं बकने को मैं अपने शब्द वापस ले। अब आगे का ये जो सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि मंत्रियों के बीच जो चर्चा हो रही है वो ऐसी चर्चा अगर संगठन के लोगों से, जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों से डेली हो जाए तो फीडबैक भी मिलेगा।
अब मंत्री तो उन्हीं के कैबिनेट के सदस्य हैं। अभी 2 दिन पहले ही कोलार में पूरे 9 घंटे मीटिंग चली, उसमें भी चर्चा ही हुई है। और अगर चर्चा कर ही रहे हैं तो जैसा ये बता रहे हैं तारण जी कि भाई चर्चा कर रहे हैं तो साथ में विभाग के अधिकारियों को भी बिठा लें, ताकि तत्काल जिसको कहें उस समय योजना का इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए, उनके दिमाग में जो चल रहा है वो भी काम हो जाए। देखिए बिल्कुल पंक्तिबद्ध काम चलेंगे। आज मंत्रियों से भी बात हो रही है, कल अफसरों से भी बात होगी, अधिकारियों से भी बात होगी। नहीं, पर अलग अलग देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ या इनका जो आशय है उसको आप समझिए। जनता भी ये जानना चाहती है कि कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के ही सदस्य होते हैं, उनके लिए तो कोई रोक टोक होती ही नहीं है। वो तो कभी भी सुन तो लीजिए, कभी भी ऑफिशियल टाइम में जाके अपनी बात कर सकते हैं। परंतु इसमें बुराई क्या है कि अगर मुख्यमंत्री ने चाय पे बुला के चर्चा कर ली तो इसमें मैं नहीं समझता कोई बुराई हो। और रही तारण जी की बात या कांग्रेस की बात, तो इनके हिसाब से मुख्यमंत्री काम नहीं करेंगे ना। सुनिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। सवाल ये है कि बाकी के जनता के लोगों से मिलने की भी बात तो आए सामने कि संगठन के आज भाई हम जिलों के अध्यक्षों से मिल लेंगे, आज भोपाल के बड़े नेताओं से मिल लेंगे, आज पत्रकारों से मिल लेंगे, आज समाज सेवियों से मिल लेंगे, तो उसका कुछ फीडबैक भी मिलेगा, कुछ सार्थक चर्चा भी होगी और उसका रिजल्ट भी आएंगे। पर ये मंत्रियों वाली बात जो है वो इनको कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रही। बिल्कुल देखिए, कांग्रेसियों की चिंता ये नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कांग्रेसों की चिंता ये है कांग्रेस के हिसाब से हमें काम नहीं करना है। कांग्रेस अपने पार्टी की चिंता कर लें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, पर मैं आपसे मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आज जब कहीं से शुरुआत करना थी, पहले विधायकों से पूरे 1 to 1 किया उन्होंने, फिर मंत्रियों हुआ अभी 1 to 1 अभी हुआ था ना बीच में, सारे विधायकों से उन्होंने चर्चा की थी। उसके बाद जो हुआ, आज मंत्रियों से कर रहे हैं, कल विधायकों से करेंगे, फिर नगरीय निकाय पर जितने प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि उनसे बात करेंगे फिर। और कहीं ना कहीं अगर संगठन की कोई दिक्कत है तो प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, वो जब निरंतर जिलाध्यक्षों से बात करते हैं, नीचे तक की जो भी संगठन में काम कर रहा है, हमारे मंडल अध्यक्ष हों, वार्ड अध्यक्ष हों, या जितने भी संगठन मोर्चे हैं हमारे, सबसे जो है देखिए काम बटा हुआ है। अगर सत्ता को लेकर मुख्यमंत्री ये कर रहा है और प्रदेश अध्यक्ष संगठन को मजबूत कर रहा है, तो निरंतर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। तारण जी को अपनी चिंता करना चाहिए ना। चलिए बताइए तारण जी, ये कह रहे हैं कि बैठक से कोई दिक्कत नहीं है, होनी ही चाहिए बैठक, क्योंकि आपकी जब सरकार थी यानी कमलनाथ जी की जो सरकार थी उस समय तो मंत्री मिल ही नहीं पाते थे मुख्यमंत्री से, और विधायकों की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, बाकी आम जनता और जिसको कहें जनप्रतिनिधि और समाज सेवी पत्रकार वो तो खैर मिल ही नहीं पाते थे आपके। कमलनाथ जी देव दुर्लभ टाइप के व्यक्ति थे। नहीं, ये तो मिथ्या आरोप है। और आज भी उन्होंने पत्रकार वार्ता में बोला है, पत्रकारों से बोला है कि आप फोटो ना लें और मेरे से 1 to 1 नहीं, वो तो आप बताइए। उन्होंने बोला जैसे चाहे आप मेरे से चर्चा कर लें मध्य प्रदेश के विकास में, देश के विकास में। तारण जी आज भी उन्होंने जो बोला है, सुन तो लीजिए, मैं उनके शब्दों को यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है कि मीडिया का पेट तो शिवराज जी ने भर दिया है। क्या ये भाषा है, क्या ये सोच है कि मतलब मीडिया को आप दिन रात गालियां देते रहें? भाई आपकी कॉन्फ्रेंस ही कवर करने गए थे ना पत्रकार, तो आप उनसे नहीं, ये सकारात्मक है कि आप आए हुए। सुनिए, उन्होंने ये बोला था, सुनिए उन्होंने मीडिया से ये बोला था कि मेरी आदत अलग है, मैं ज्यादा मीडिया के सामने आना नहीं चाहता। नहीं, ये तो बाद में बोला है उन्होंने, ये तो उन्होंने बोला मुझे कोई नहीं, और मीडिया का जो पेट भर दिया मतलब जो शिवराज जी के वाक्य हैं जो बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो उससे मीडिया का पेट भर जाता है। बाकी आप उसको गलत वे में ना ले जाए उस बात को, तो ज्यादा अच्छा। जहाँ तक दूसरी बात नहीं, अरे गलत वे में ना ले जाए आप बताइए। नहीं तारण जी अभी आपने अनिल जी से जो बात कही है वही मैं आपसे भी कहलवाना चाह रहा हूँ। आपको अपने लिए तो चीज बुरी लग रही है, आप सुन तो लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं आपका और कोई नेता क्या इस तरीके से मीडिया के लिए बोल रहा है? ये क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि समाज के किसी तबके के लिए आपके प्रति आपका उनके प्रति विश्वास नहीं है क्या?
किसकी बात कर रहे हैं? तो ये ऐसी बातें क्यों आ रही हैं कि साहब वो उन्होंने बोला आपके शिवराज जी ने मीडिया का पेट भर दिया है, तो बोला ना, ये क्या भाषा है? भाषा उन्होंने ये बोला कि जो बातें मीडिया के सामने बार बार बोलते हैं शिवराज जी, बार बार बोलते अरे वो कुछ भी बोल रहे हैं, देखिए भर जाता। मैं मेरे से आप सकारात्मक, मैं आपसे कैमरे के यहाँ देखिए, सुनिए बिगर कैमरे के यहाँ बिगर फोटो, मेरे फोटो की जरूरत नहीं, आपके साथ बैठ के मैं चर्चा करूंगा, चाय भी पीऊंगा, आपसे चर्चा करूंगा, आपसे कुछ बातें सीखूंगा। अच्छा एक बात बताइए तारण जी एक बात बताइए, जब मुख्यमंत्री थे तो ना तो पत्रकारों से मिल रहे थे, ना विधायकों से मिल रहे थे, मंत्री तो इतने त्रस्त हो गए थे दो चार के उन्होंने सोच ही लिया था कि अब तो इसको छोड़ना ही पार्टी को उचित होगा। ये आपको पता है कि नहीं? अब उस तुलना में अगर शिवराज जी मंत्रियों से मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। ये तो नहीं, हम उसको कम मना कर रहे हैं कि नहीं मिलने चाहिए। मेरा एक और कहना है कि शिवराज जी भारतीय जनता पार्टी अकेले के मुख्यमंत्री नहीं है। शिवराज सिंह चौहान पूरे मध्य प्रदेश के आम जनता के मुख्यमंत्री, बहुत बढ़िया। शिवराज सिंह चौहान हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से हम अपने मुख्यमंत्री से आशा करते हैं कि वो जनहित में काम करें। वो जनता के जो दिक्कतें हो रही हैं, जो जनता को असुविधाएं हो रही हैं, जो अगर हम ईमानदारी से शुद्ध के लिए जो लड़ना चाहते हैं, ईमानदारी से अगर माफिया के प्रति काम करना चाहते हैं, तो कमलनाथ जी ने तो जो काम किया था उसमें कांग्रेस के लोगों भी बहुत से फंसे थे और आए थे लपेटे में, और उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। लेकिन अगर मीडिया में किसी एक मंत्री के बंगले का हमने बता दिया कि इस पर कार्रवाई हो रही है, गमले तोड़ दिए, तो ये कार्रवाई ना करके हम ईमानदारी से करें। ठीक है, उनके ऊपर क्यों करा क्या नहीं करा ये अलग बात है, लेकिन मेरा मतलब ये कि जो भी काम करना चाहे वो जनहित में करें। कमलनाथ जी की जो सोच है, आज उन्होंने पत्रकार वार्ता में उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश के हित में मैं काम करना चाहता हूँ, और हम भी चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान 15 साल के बाद वो वनप्रस्थ में चले गए, जल्दी से वनप्रस्थ से वापस आ गए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आज मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर वो मुख्यमंत्री का उन्हें पद मिला है और जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, एक तो वो उस भाषा का ठीक है, उसका प्रयोग कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उस भाषा को सही तरीके से, आमली जामा पहना है, सही तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग करें, सही काम हो, जनता के हित में काम हो, जनता को न्याय मिले, जनता को सम्मान मिले, जनता को अपना अधिकार जो छीन रही है, कहीं दिक्कतें हो रही हैं वो मिला, तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। लेकिन अभी जो इंदौर में जो हुआ, जैन मैडम है या कौन सी मैडम है, मैं नाम नहीं पता उनका, लेकिन उनके ऊपर जो प्रहार हुआ और उनके पीछे जो नाम आए वो कहीं ना कहीं फोटो लगे तो पता चला मुख्यमंत्री जी के साथ उनके फोटो में या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ फोटो। तो अगर है फोटो, कोई देखिए राजनीति में मैं ये नहीं मानता कि कोई भी किसी के साथ फोटो खिंचवा लेता, मैं बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर उन्होंने ये बोला है ईमानदारी से कि मंत्रियों के साथ बैठ के कि भाई आपके जो आसपास के लोग हैं उनमें दलाल नहीं होने चाहिए, उनमें जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं वो कायदे में होने चाहिए, तो निश्चित रूप से उस पर सही आमली जामा पहना, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का बहुत बढ़िया। लेकिन ये बात जो है वो टीवी के सामने। अच्छा, अभी एक सवाल आपसे सुन तो लीजिए, आगे आपने बहुत अच्छी बात कही है, उसका मैं आपसे जवाब भी चाहता हूँ। कमलनाथ जी के समय पर क्या ये नहीं हुआ था? उनके जो इर्द गिर्द थे वो सब दलाल लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस अब प्रायश्चित के मूड में है। नहीं, देखिए ये सब मिथ्या आरोप है। मीडिया पूरी तरह से, मध्य प्रदेश में जो मीडिया काम कर रहा है वो पूरी तरह से कांग्रेस पर जरूरत से ज्यादा दृष्टि रखता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा चरित्र सबके सामने है। अगर ऐसी कोई चीजें उन्होंने आज मीडिया ने उनसे सवाल भी पूछे कि साहब को मैंने सवाल कुछ पूछा, सुनिए सही उसी लाइन पे चल रहा हूं। नहीं है, देखिए ऐसे तारण जी देखिए, कुछ भी ऐसे अनाप शनाप बोलने से बात बनती नहीं। आप क्या कर रहे हैं, मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ, इस बहस में हमने सीधे सीधे तौर पर यही विषय रखा है कि जनता को कहाँ लाभ मिल रहा है। देखिए मैं उनसे भी वही चीज पूछ रहा हूँ और आपसे भी पूछ रहा हूँ, क्या कांग्रेस वाकई प्रायश्चित के मूड में है? लगता, सुनिए मेरा सवाल सुनिए, क्या वाकई कांग्रेस को लगता है कि उस समय कुछ गलतियां हो गई जिनको अब वाकई दुरुस्त करके आज जनता के बीच में जाने की जरूरत है, या आपने 15 महीने बहुत अच्छा काम किया, आप कुछ नहीं सुधारेंगे जो कुछ गड़बड़ी उस समय हुई? कांग्रेस तो हर मोर्चे पे काम करती है, हर चीज से सबक लेती है, जो हुआ है उन सब चीजों से भी सबक होगी, ये सब क्यों हुआ उन सब चीजों में भी सबक लेगी, और आने वाले समय में कांग्रेस और अच्छी तरह से जनता के सामने अपने आप को प्रस्तुत करेगी। और ये अच्छी बात है बहुत, और जनता चाहती भी है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, समाज सेवी हैं, वो कम से कम जनता के प्रति उत्तरदायी हों। यहाँ मैं अनिल जी आपसे जानना चाहूँगा कि
कांग्रेस ने गलतियां की, एक बार फिर से उन्होंने खामियाजा उसका भुगत लिया, सत्ता से वो लोग चले गए। अब विपक्ष के रूप में हैं, वो कमज़ोर हैं, ये भी बात सही है, परंतु क्या आपके यहाँ अंदरूनी तौर पर इस बात की समीक्षा हो रही है कि जो गलतियाँ कमलनाथ सरकार ने की, कमलनाथ जी ने की, वो अब रिपीट ना हो? निश्चित तौर पे इस पर तो चर्चा हो ही रही है और इस पर ध्यान भी रखा जा रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता का कैसे भला करें, उनके लिए नई नई योजना। और अभी भी पिछली कैबिनेट की बैठक में कुछ 5-7 बिंदुओं पे उस पर काम भी किए हैं, जैसे कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं, दूसरे कॉलेज हैं, उनको 200 की संख्या में लाने का मुख्यमंत्री जी का एक अच्छा प्रयास है, जो कि पब्लिक के लिए एक फ़ायदेमंद होगा, आम पब्लिक के लिए होगा। परंतु अब कांग्रेस, अगर आप पूछेंगे उनके बारे में, ये करेंगे हमारे बारे में बात, तारन जी नहीं वो तो छोड़िए, अभी देखिए आप विषय से आप मत भटकाइए। जी। मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने मंत्रियों को ये सलाह दी कि जनता के काम करें, जनहित के काम करें। आपके ही एक मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी जी, जो पहले इनके यहाँ मंत्री थे, तो प्रभु ने ऐसी कृपा की कि प्रसाद अपनी पत्नी को ही दिया, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, और वो भी 1024 डॉक्टरों को सुपरसीड करके। तो ये ठीक रहा क्या? नहीं, ये ठीक रहा नहीं रहा, ये इस विषय में तो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, परंतु मैं ये कहूँगा कि अगर कहीं अनियमितताएं पाई क्यों जाए, नहीं है जानकारी? नहीं, अनियमितताएं सुनिए कहीं तो पाई सही। जाती हैं। 2 दिन पहले ही अगर बैठक होती है, कोलार में 9 घंटे मंत्रियों को समझाइश दी जाती है, और पता चला उसी दिन, उसके नेक्स्ट डे जो है वो ऑर्डर निकल आता है कि पत्नी उपकृत और बाकी सब जो है वो चूल्हे में जाएं। अब उसमें क्या मापदंड रहा है उसकी नियुक्ति को, या उसको लेके मुझे वही मैं कह रहा हूँ ना कि क्या मापदंड उसमें रखे गए थे, क्या मापदंड और रखा गया जो है? अगर बताएं तो सही। अगर गलत नियुक्ति है तो उसको मुख्यमंत्री जी जो संज्ञान लेके उसको देखेंगे, और अगर गलत कहीं पाए जाते हैं तो शायद उसको निरस्त किया जा सकता है नियुक्ति को। तो कोई ऐसा तो सही, जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं गड़बड़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल। अब जब उन्होंने कहा तो ये तो गड़बड़ी आए हुए 48 घंटे से ज़्यादा हो गए। तो सवाल तो लीजिए, सवाल ये जनता पूछ रही है आपसे कि बताइए भाई साहब, आपने फलाने मंत्री के ऑर्डर को कैंसिल किया, या उनको प्रायश्चित करने के लिए कहा, या उनसे कहा कि नहीं भविष्य में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कुछ तो बोला होगा। देखिए, अब मुख्यमंत्री के अगर संज्ञान में आया है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। अगर गलत कहीं हुआ है तो उसको ठीक किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा। ये जवाबदेही मुख्यमंत्री की। और मैंने अभी आपसे जो चीज़ पूछी उसका आप जवाब नहीं दे रहे थे, पर अब आप दे रहे हैं, अच्छी बात है। तारण जी ने भी ये कहा कि गलतियां हुई तो हमने प्रायश्चित करेंगे, हम उसका, कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस से जो गलतियां हुई वो अब आप और रिपीट करते चले जा रहे हैं। वो भी भाई भतीजावाद फैला रहे थे, आप तो उससे और आगे बढ़ गए, कहने लगे पत्नीवाद और पुत्रवाद निकाल लो आप इसमें। नहीं, देखिए, कहीं अगर ऐसा, मैं फिर कह रहा हूँ ना कि कहीं अगर ऐसा हुआ, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया तो उस पर गंभीरता से उस पर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहें। एक कमिश्नर नगर निगम का, ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर सिर्फ इसलिए हटाया जाता है कि गंदगी हुई शहर में और उसमें वो अपना रोल अदा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा तत्काल इनकी छुट्टी कर दो। तो जब एक IAS अधिकारी की छुट्टी हो सकती है तो मंत्री की क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अगर गड़बड़ी पाई जाएगी, और शायद उसमें ये संदेश छुपा हुआ था मुख्यमंत्री जी का कि जो भी गड़बड़ी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये तो पहले कर दिया था उन्होंने, ये पहले ये तो अब अगर तो उसके बाद हो गई ये घटना। अगर हुई है तो वो खामी, अगर मैं हूँ, कोई भी है, मैं अपने स्वयं पे कहता हूँ कि अगर मैं कहीं गड़बड़ करूँ तो उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, संगठन के तौर पर भी और सत्ता के तौर पर भी। तो अभी तक तो कोई भी उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये क्या मान लिया जाए? नहीं, अब देखिए, बचा लिया गया है। नहीं, मुख्यमंत्री के बहुत से काम होते हैं, अब उस पर देखेंगे, वो जल्दी इस पर निर्णय होगा। ये छोटा काम है? नहीं, छोटा काम मैं कहाँ कह रहा हूँ, परंतु अब उन्होंने संज्ञान लिया भी। चलिए बताइए तारण जी, ये टाइम इतना नहीं हुआ है, कांग्रेस कैसे देख रही है कि मंत्री जो है वो अपने ही हाथों से, जिसको कहते हैं ना अंधा बांटे रेवड़ी और छीन के दे, तो उन्होंने कहा छीन के क्या, वो तो अपने ही लोगों को ही देना है, बस रिश्तेदारों और पर्सनल जो लोग हैं उन्हीं को ऑब्लाइज करना है, बाकी किसी को जनता का ध्यान ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में दम नहीं है, में दम नहीं है कि वो उनको हटा दें, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चलिए अब मैं पूछता हूँ, कांग्रेस चूंकि विपक्ष में है, क्या आपने राज्यपाल को ये शिकायत की? देखिए, ये संगठन का मामला, इस बारे में मैं चर्चा करूंगा संगठन से कि इस मामले में अपन ने क्या संज्ञान लिया।
अभी मैं आपके माध्यम से ये चीज पता चली है, वैसे पढ़ ही लिया था मैंने समाचार पत्रों में भी, उसमें डॉक्टरों ने भी अपना रोष प्रकट किया है और निश्चित रूप से गंभीर घटना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत इधर उधर हो रहे हैं, टाइम आए हो रहे हैं, क्योंकि उनसे आवाज, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। निश्चित रूप से यही तो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। मैं भी हमेशा बोलता हूँ आपके चैनल पे, यही चाल चरित्र नहीं, पर तारण जी हमारा चैनल ऐसा है कि जहाँ व्यक्ति वाकई सच बोलता है, और आप जैसे महानुभाव जो भी आते हो या अनिल जी भी हो, वो सच ही बोलते हैं। उन्होंने भी ये बाद में सुनिए, उन्होंने भी ये कहा कि अगर गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई तो होगी। अब सवाल ये है कांग्रेस का, मैंने सवाल आपसे अनिल जी की बात पे बोल रहा हूँ, अनिल जी आप में दम नहीं है क्या आप कार्रवाई कर पाओ? नहीं, चलो इनमें तो नहीं है, आप में है कि नहीं? इनमें भी नहीं है, और अरे आप में है कि नहीं भाई साहब? जी में भी नहीं है। सुन तो लीजिए, आप में है कि नहीं? लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस इस मामले को गंभीरता से लेगी। मैं भी संगठन में इस बात की चर्चा करूंगा। ये कब तक होगी शिकायत? राज्यपाल को आप कब जाएंगे देने के लिए ये प्रतिवेदन के साथ? देखिए, एक कैबिनेट मंत्री जो है वो इस तरीके से काम कर रहा है। मैं उस बारे में चर्चा करके उसका मैं जल्दी से जल्दी जो भी होगा वो सब आपके सामने आए। चलिए, कुल मिला के तो ये है कि अभी आपका भी संगठन सोया हुआ है। नहीं, संगठन हमारा जागा हुआ है, लेकिन हमारी मुख्य भूमिका रहती है। वैसे ये स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। निश्चित रूप से अगर डॉक्टरों की भावनाएं दूषित होंगी तो डॉक्टर का जनता के प्रति रुझान भी कम होगा। हम उस बात को भी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। ये जवाब मैं आपसे चाहूँगा अनिल जी कि जो बात यदि उठा रहे हैं तारण जी कि डॉक्टरों से जुड़ा मुद्दा है, अभी कोरोना वॉरियर के नाते आपने उनका सम्मान किया, फूल बरसाए, फिर बाद में लाठियां बरसाई, अब उसके बाद कहने लगे तुम लोग प्रमोशन से भी गए, तो ये क्या अपमान करने की अब आपने ठान ली है? क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसी का भी अपमान नहीं होगा और ना सहा जाएगा। उन्होंने निश्चित तौर पे बहुत कोविड के उसमें बहुत मेहनत की है, हम उनको सलूट करते हैं, साधुवाद देते हैं। परंतु फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं गलती अनियमितताएं पाई गई है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा, जल्दी दुरुस्त किया जाएगा। चलिए, तो कब तक हो जाएगा ये दुरुस्ती का? अब ये मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, ये मुख्यमंत्री देखेंगे, वो ही बता पाएंगे। तो आप बोलेंगे मुख्यमंत्री जी से कि साहब इस तरीके का जनता का फीडबैक है? देखिए, उनके संज्ञान में तो ये मामला आ गया है। हाँ। तो मैं नहीं समझता कि उसको ज़्यादा वो लिंगाराम करके और उसको आगे बढ़ाएंगे और जल्दी ही निपटाएंगे इस मामले को। चलिए, अच्छी बात है। तारण जी, चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है और एक सशक्त विपक्ष तभी बनता है जब मीडिया उसको कोई बात बताए तो वो उस पर एक्शन ले, नहीं है तो अपने मन से ले। अपने मन से तो खैर नहीं ले पा रहे इतने बड़े इश्यूज़ पर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब ऐसे विषय आ रहे हैं जिसमें मंत्री इतने बड़े बड़े, इसको घोटाला ही कहेंगे आप, ये नियम से तो कार्रवाई हुई नहीं, तो क्या ऐसे कुछ प्रकरण आपने पिछले 9 महीने 10 महीने में इकट्ठे किए? बिल्कुल किए होंगे, और ये जो प्रकरण आया है इस बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा, यहाँ से आपके पास से जाऊंगा तो संगठन में इस बारे में। चलिए, आपको बहुत बहुत साधुवाद। वाकई हम जनता के लिए ये खबरें चलाते हैं, उनके लिए ही ये चैनल चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है नेता भी जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। और जैसा कि तारण जी ने कहा है या अनिल जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि अगर गड़बड़ी है कहीं तो चाहे वो कोई कितना बड़ा आदमी हो, उस पर कार्रवाई तो होना ही चाहिए। और अंत में जो तारण जी ने समअप किया वो यही है कि वो खुद भी संगठन से बात करेंगे कि अगर ऐसा इशू है जिसमें डॉक्टरों की भावनाएं आहत हो रही हैं, जहां गड़बड़ी हो रही है, घोटाला हो रहा है, तो वहां कांग्रेस सामने क्यों ना आए। और जनता भी यही चाहती है, खुद मुख्यमंत्री भी यही बात कह रहे हैं, पर उनको भी कोई बताने वाला तो होना ही चाहिए जो ये बताए कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ